और इसके आगे की कथा हम स्वयं आपको बताते हैं। और इसके पश्चात आपसे हम एक प्रश्न पूछेंगे। निष्ठापूर्वक आराधना करने वाले एक असहाय बालक पर प्रहार करने का साहस। बालक मार्कंडे निष्ठा और भक्ति की चरम सीमा पार कर चुका है। स्वयं को पूर्ण रूप से हमें समर्पित कर चुका है। तब ये तो साहस क्यों? हे महादेव, मैं तो विधाता के अटल नियम मृत्यु का पालन कर रहा था। विधाता के विधान में इस बालक की आयु समाप्त हो गई है और इसके मृत्यु का समय आ गया है। यदि मैं इसके प्राण ना हरता तो क्या आप मुझे कर्तव्य विमुख होने का दंड ना देते? अवश्य दंड देते, परंतु जब इस बालक ने आपके यमपाश को तोड़ दिया तब भी आपको इस बालक की भक्ति की शक्ति की अनुभूति नहीं हुई। आप नहीं जानते कि जो स्वयं को पूर्ण रूप से शिव को समर्पित कर देता है वो हमें सबसे प्रिय होता है। क्या आप भूल गए कि यदि आप काल हैं तो हम महाकाल हैं? कृपया यमदेव को क्षमा करें महादेव। जीवन और मृत्यु का संतुलन बनाने के लिए ये मात्र अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। क्षमा प्रभु, क्षमा। क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु। मार्कंडे के माता पिता के पुण्य प्रभाव और जन्म से शिव भक्ति की निष्ठा के कारण ही इस बालक की अल्पायु का अभिशाप समाप्त हो चुका है। क्षमा प्रभु, परंतु विधाता के विधान में इस बालक की अल्पायु लिखित है। उसी विधान में आगे यह भी लिखा है, जब आप इस बालक के प्राण हरने आएंगे तब हम दोनों अर्थात शिव और शक्ति के द्वारा इसे जीवन दान प्राप्त होगा तथा साथ ही अमरत्व का वरदान भी प्राप्त होगा। परंतु चित्रगुप्त के आलेख में तो मृत्यु लिखित है। अग्रिम पृष्ठ पर यही लिखा है, इस बालक की अल्पायु में मृत्यु होगी, परंतु आगे शिव शक्ति अर्थात हमारे और देवी पार्वती के आने का विवरण है जो आप और चित्रगुप्त दोनों पढ़ना भूल गए। ये भूल नहीं, अपराध है यमदेव। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। माता पार्वती एवं महादेव के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। हमारे पुत्र को जीवन दान ही नहीं, उसे अमरत्व प्रदान करने के लिए अनेकों अनेकों धन्यवाद प्रभु। आपका पुत्र इस जीवन का अधिकारी है। बालक मार्कंडे, तुम शिव कृपा के साथ साथ हमारी कृपा के भी पात्र हो। तुम्हारा नाम शिव भक्तों में अमर होगा और तुम्हारे द्वारा लिखा गया ग्रंथ भी मार्कंडे पुराण के नाम से अमर होगा। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। पुत्र मोह में आके आपके वरदान पर संदेह की। हमने सोचा कि आप दोनों के वरदान की आयु अल्प निकली, परंतु हम ये भूल गए कि महादेव की लीला अपरंपार है, उसे कोई नहीं समझ सकता।
हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। देवी पौलमी एवं देवराज इंद्र, कदाचित आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। पूछिए महादेव। क्या आपने विधि के विधान को अच्छी तरह से देखा था? क्या आपने देखा था जब स्वाति और उसके शिशु की मृत्यु का समय निकट आएगा तत्पश्चात क्या होगा? यदि आप दोनों ने पूर्ण रूप से अवलोकन किया होता तो आप ये प्रश्न लेकर यहां नहीं आते। आपने भी स्वाति और उसके शिशु की मृत्यु को लेकर वही भूल की जो यमदेव और चित्रगुप्त ने मार्कंडे की नियति का विवरण पढ़ने में की थी। पुत्री संतोषी, इन्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इन्हें अपने सरल शब्दों में समझा दें। आप दोनों कदाचित ये भूल गए कि विधाता का लिखा तो घटित होता ही है, किंतु जैसे शिव भक्त मार्कंडे ने शिव की भक्ति की, उन्होंने भक्ति की चरम सीमा पार करके अपनी अल्प आयु को अमृतत्व में परिवर्तित कर दिया। उनके लिए विधि का विधान बदल दिया गया। ठीक उसी तरह इंद्रेश ने अपनी पत्नी और शिशु को बचाने के लिए भी भक्ति की, वट वृक्ष की पूजा की, वट सावित्री का व्रत रखा, संपूर्ण रात्रि महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया तथा स्वाति और अपने अजन्मे शिशु को मृत्यु के श्राप से मुक्त कराया। और ये सब भी लिखित था। पुत्री स्वाति और उसके होने वाले शिशु की मृत्यु तय थी, किंतु इंद्रेश को भी अपने भक्ति का फल उसी प्रकार मिला जिस प्रकार मार्कंडे को मिला था। हम आप त्रिदेवों की क्षमा के प्रार्थी हैं। इस विषय की पड़ताल किए बिना हम देवी पौलमी की बातों से प्रभावित हो गए। किंतु देवराज इंद्र। बस देवी, कृपा कर कुछ और कहकर हमें और लज्जित मत कीजिए। इससे पहले कि हमें और ग्लानि हो, हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। किंतु हमें एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। देवी संतोषी को इस बात का ज्ञात कब हुआ? क्या आरंभ से ही उन्हें इस बात का पता था? अब इस विषय में किसी प्रकार की चर्चा का कोई अर्थ नहीं बचा है देवी पौलमी। त्रिदेव, हम पुत्री संतोषी, देवऋषि नारद, आपका अपने भक्तों को संकट के समय में सहयोग करना, उनके लिए चिंता करना, उनका मार्गदर्शन करते हुए उनकी सहायता करने के लिए उपाय ढूंढना एवं ऐसे अनेक कार्यों द्वारा अपने भक्तों के सारे हितों को ध्यान में रखना, इस अद्भुत भावना के लिए आप दोनों सराहनीय। पुत्री संतोषी, क्योंकि आप स्वयं कर्मशील हैं, इसीलिए अपने भक्तों के साथ आप भी प्रयास करना कभी नहीं छोड़ती हैं। भाग्य के भरोसे ना आप स्वयं ना अपने भक्तों को बैठने देती हैं। अपने इन्हीं गुणों के लिए आप प्रशंसा की पात्र हैं। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज हमारे भक्त प्रसन्न हैं और एक दूसरे के साथ हैं। इससे अतिरिक्त हमें और क्या चाहिए?
नमस्ते दीदी। अच्छा वो आप आ गई। आपके आने से स्वाति के मन को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा नहीं इंद्रेश, बल्कि दीदी के आने से अच्छा लगने लगा है। स्वाति, तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि इंद्रेश ने क्या क्या किया। जब तुम अपने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी, तब इंद्रेश सारी रात वट वृक्ष के पास बैठ के महामृत्युंजय का जाप कर रहा था। इंद्रेश के इन्हीं प्रयासों के कारण और तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण आज तुम्हारा जीवन बचा है। और इंद्रेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि तुम सावित्री का रूप हो तो वो भी सत्यवान से कम नहीं है। बहुत लकी है स्वाति, नहीं तो इतना प्यार और केयर ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। अब तुम दोनों का एक दूसरे के लिए प्रेम का ये अटूट बंधन अद्वितीय है। इस संसार में ऐसा प्रेम, ऐसा विश्वास आज के समय में देखने को नहीं मिलता है। परंतु स्वाति और इंद्रेश, पिछली बार तुम दोनों का विश्वास एक दूसरे से डगमगाया था तो एक अनहोनी हो गई थी। हाँ दीदी, हमारी ही गलती थी। हमने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया और इंद्रेश को छोड़कर चले गए। जो हो गया सो हो गया, परंतु अब तुम दोनों एक दूसरे के बीच किसी और को आने मत देना। चाहे कितना ही तूफान आ जाए, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना। अरे कहाँ रह गए थे यार तुम? अरे आपका ही काम कर रहा था बाबूजी। ये लीजिए फोन। अरे ये तो हमारा ही फोन है। आपका फोन था, बीच में चोरी होकर किसी और का हो गया और उस किसी और से हमने खरीदा, अब ये आपका हो गया। मतलब हमारा ही फोन किसी और से खरीद के फिर से हमारा हो गया। खैर जो भी है, कम से कम हमें हमारा फोन मिल गया। हमारे सारे नंबर इसी में सेव हैं। लेकिन बाबूजी सिम नहीं मिला, दूसरा सिम डलवा दिए हैं, उसका हिसाब बाद में कर देना आप, मुझे कोई जल्दी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े ही दिलदार आदमी हैं आप। और किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना आप। जी ठीक है बाबूजी। किसी लड़की की शादी होती है तो लड़की ससुराल जाती है, यहाँ तो लड़का ससुराल में, बच्चा किसी और का, पति गायब। वाह देवेश जी वाह, बहुत अच्छा सबक सिखाया हमको आपने। हेलो हेलो देवेश, आप जिंदा हैं? लेकिन आपके बाबूजी ने हमको मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, तो भगवान ने हमको बचा लिया। हमको क्यों फोन किया है? काहे किए हैं मतलब का? अरे फिक्र है हमको आपकी, फैमिली है आप हमारी। कैसी हैं आप? और बाकी सारे घर वाले, भाभी और स्वाति। स्वाति कैसी है? स्वाति के बारे में तुम काहे पूछ रहे हो? उसको तो मरने के लिए तुमने कार के डिक्की में छोड़ दिया था ना। तो अब वो जिंदा है, वो मर गई है, उससे तुमको क्या? कब? मतलब स्वाति और हमारा बच्चा
दोनों मर गए? कोई नहीं मरा है, ना स्वाति और ना उसका बच्चा। और एक बात और, स्वाति के बच्चे को ना अपना बच्चा कहना बंद करो। वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। डीएनए रिपोर्ट से सबको पता चल गया है कि वो इंद्रेश भैया का बच्चा है। और हाँ, भूल से भी यहाँ आने की दोबारा गलती मत कर देना। एक बार तो बच गए हो ना, अगर इस बार आए तो बाबूजी तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी तुम आओगे यहाँ किसके लिए? बाकी लोगों से तो तुमको कोई मतलब है नहीं, और हमसे तो तुमको कभी प्यार हुआ ही नहीं था। अरे कहाँ बोल रही है रिंकी जी आप? और किसने कह दिया आपको कि हमें आपसे प्यार नहीं है? कभी आप अपने आप को हमारी नजरों से देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है आप हमारे लिए। रिंकी जी, हम भी इंसान हैं, गलतफहमी का शिकार हो गए थे। हमको लगा कि स्वाति के पेट में हमारा बच्चा है, तो बस इसीलिए थोड़ा बहक गए थे। पर अब जब एकदम सब कुछ साफ हो गया है तो सारा बवाल ही खत्म ना। तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है वो तो भगवान ही जानता है। साबित करके दिखाएंगे आपको कि कितना प्यार करते हैं हम आपसे। सब कुछ गड़बड़ होते जा रहा है। पर सच में हमारा बच्चा नहीं है। हमारा साम भी विफल रहा, टंट भी विफल रहा, परंतु दाम एवं भेद अभी भी बाकी है। हमारे दोनों अस्त्रों का निशाना इस बार स्वाति नहीं रहेगी, कोई और होगा। देवेश, सिंहासन सिंह ने तुम्हारा ये क्या हाल बना दिया है? सिंहासन सिंह ने जो तुम्हारे साथ किया है वो कोई किसी के साथ ना करे। ना बच्चा तुम्हारा निकला, ना स्वाति तुम्हें मिली, ना घर, और तो और गोली तुम्हें अलग लग गई। अब तो तुम ना घर के रहे ना घाट के। नहीं नहीं, इतना कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हम सब सही कर देंगे। सही कर दोगे? ठीक करने के लिए कुछ बचा है? स्वाति, बच्चा, घर सब तो छिन चुका है तुमसे। लेकिन एक चीज है जो तुम्हारी मदद कर सकती है तुम्हें सब कुछ वापस दिलवाने के लिए। ऐसी कौन सी चीज है? धन। ये तो तुम मानते हो कि इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पैसा है। पैसे से तुम किसी को भी खरीद सकते हो, कोई भी तुम्हारे आगे घुटने टेक सकता है, और तुम जो चाहो वो करवा सकते हो। देखिए, हमको आपकी ना ये गोल गोल बातें समझ में नहीं आ रही हैं। आप साफ साफ बताइए ना, आप किस दाम की बात कर रही हैं? हम रिजॉर्ट में छिपाए हुए लूट के माल की बात कर रहे हैं। पूरा 40 करोड़ का धन है। अगर वो माल तुम्हें प्राप्त हो जाता है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप वो मनोज के छुपाए हुए पैसे और गहनों की बात कर रही हैं ना? लेकिन वो 40 करोड़ नहीं थे, वो तो 10 करोड़ थे। बेवकूफ है मनोज, उसे उन नीले हीरों का मूल्य नहीं पता। उसे नहीं पता है कि नीले हीरों का दाम क्या है। तभी तो उसने उस माल को गड्ढे में छुपा कर रखा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन आपको ये सब कैसे पता है? हमें ये सब कैसे पता है ये मत पूछो, ये पूछो कि हमें क्या क्या पता है। और फिलहाल ये पता है कि वो धन तुम्हारा हो सकता है। कैसे? रिजॉर्ट की मालकिन कौन है? सैमी। अगर तुम सैमी की मदद करो उसे जो चाहिए वो प्राप्त करने में, तो सैमी तुम्हारे वश में आ सकती है। और फिर तुम उससे जो मांगो वो तुम्हें देगी। क्या तक कि तुम उससे रिजॉर्ट भी मांग सकते हो। अगर रिजॉर्ट तुम्हारा हो गया तो रिजॉर्ट की हर चीज तुम्हारी होगी, उसमें छुपा हुआ धन भी। लेकिन हमको कैसे पता होगा कि सैमी को क्या पसंद है? सैमी को इंद्रेश चाहिए। इंद्रेश है क्या उसमें? ऐसा क्या है उसमें कि सब उसके पीछे पागल है? कुछ लोगों में मोहिनी शक्तियां होती हैं जिनकी वजह से कोई भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। सैमी भी उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो चुकी है, यहाँ तक कि इतनी आकर्षित हो चुकी है कि वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। समझ गए आपकी बात। सैमी इंद्रेश के लिए कुछ भी करेगी। इंद्रेश, इस दुनिया में हमसे ज्यादा लकी और कोई नहीं हो सकता। हमें तुम जैसा पति जो मिला है। लो, शुरू हो गई इस मिडिल क्लास की नौटंकी। वैसे बात तो सही कह रही है, इससे ज्यादा लकी तो कोई है ही नहीं। इंद्रेश से ज्यादा अनलकी भी कोई नहीं है।
सैमी जी कुछ कह रही हैं आप? लकी तुम नहीं, लकी हमें जो तुम हमारी जिंदगी में आई, मेरी जान हो रहा और हमारी और तुम्हारी जान हो रहा बच्चा, तो कहो ऐसा कुछ होने देते दोनों का? हम अपने प्राण देकर भी। इंद्रेश, इंद्रेश, ऐसा कुछ मत बोलो।